नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अच्छी बात दिल के साथ में। दोस्तों, एक साधु था और वह हिमालय पर्वत पर बहुत तपस्या करने के लिए गया हुआ था और काफ़ी तपस्या करी उसने। तपस्या करते करते उसको इतने वर्ष हो गए कि उसके शरीर पर दीमक भी लग गई। तब ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वह जब उठने के बाद उसने अपने हाथ से मिट्टी वगैरह झाड़ी और एकदम नहा धो के तैयार हुआ कि अब मैं पब्लिक भ्रमण पे निकलूंगा, इस देश को देखूंगा। तब जैसे ही वो बिल्कुल नहा धो के जैसे ही खड़ा हुआ तो ऊपर से एक चिड़िया ने उसके ऊपर बीट कर दी हाथ पे। और जैसे ही उसने देखा चिड़िया ने मेरे हाथ पे बीट कर दी, उसने उतने ही गुस्से से उतनी आंख निकाल के उस चिड़िया की तरफ देखा और आंख निकालते ही के साथ वो चिड़िया जल के भस्म होकर गिर गई। और उसने सोचा इतना तेज आ गया तेरे अंदर कि भाई मैं किसी की तरफ अगर गुस्से से देख लूँ तो वो जल के भस्म हो जाएगा। तो यह सोचता हुआ मगन होकर वो एक गांव की तरफ निकल चुका और गांव में पहुंचने के बाद एक दरवाजे पे खड़ा होकर वो कहता है कि भाई भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अंदर एक स्त्री अपने पति के पैर दबा रही थी। उसका पति सोने की तैयारी में था और वह पैर दबा रही थी। अब वो स्त्री सोचती है कि भाई यदि मैं पैर दबाना छोड़कर उस साधु को मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मेरा पति धर्म भ्रष्ट होता है और अगर वो चला जाएगा तो मेरा भिक्षा वाला धर्म रह जाएगा। तब जब उसका पति सो चुका तब वह उसके पति के पैर रख के साइड में उनके हाथ जोड़ के बाहर गई भिक्षा लेके और उस साधु को ये बोली तो लो बाबा भिक्षा लो। और जैसे ही वो पहुंची तो साधु ने उतनी ही गुस्से से देखा जितने गुस्से से उस चिड़िया को देखा था आंख निकालने के बाद। तो वो स्त्री बोलती है कि बाबा मैं वो चिड़िया नहीं हूँ जो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। इतना सुनते ही के साथ साधु बिल्कुल नरम पड़ गया और उसने सोचा हे देवी तुझे इतना ज्ञान कैसे, तुझे ये घटना कैसे पता, हिमालय पर्वत की घटना तुझे यहाँ घर बैठे कैसे पता। तो यूँ बोला देखो साधु बाबा मैं तो कुछ नहीं जानती, अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप मार्केट चले जाओ, वहाँ पर कल्लू कसाई है वो आपको सारी बात बता देगा। अब साधु और आश्चर्यचकित हो गया कि यार इस स्त्री को भी पता और कल्लू कसाई जो कसाई का काम करता उसे भी पता है। तो वो जैसे ही मार्केट में पहुँचा तो उस वक्त सुबह सुबह का टाइम था। कल्लू कसाई वहाँ का होलसेलर था और वो दनादन बकरे कटवा रहा था। धड़ धड़ एकदम बहुत तगड़ी उसकी भीड़ हो रही थी, बिक्रियाँ चल रही थी। कोई कह रहा था एक बकरा दे दो, कोई 2 बकरे मांग रहा था, कोई कितने मांग रहा था। तो उसने जैसे ही अपने ठिये पे बैठे हुए बकरे काटते हुए देखा कि साधु खड़ा है तो उसने साधु महात्मा की तरफ बोला साधु महात्मा सारी बात बताऊंगा, चिड़िया वाली भी उस औरत वाली भी, थोड़ा साइड में हो जाओ, मेरे को जरा काम धंधा करने दो। अब साधु तो बिल्कुल निरुत्तर हो गया और एकदम उसने सोचा कि यार ये क्या बात, मतलब उसको भी पता है, लेडीज़ वाली बात भी पता है, लेडीज़ को तो मेरी चिड़िया की बात पता है, इसे उस लेडीज़ की भी बात पता। तो ऐसा इन्होंने कहाँ की तपस्या करी, ऐसे इन्होंने कौन सा यज्ञ किया, ऐसे उन्होंने कौन सा तपस्या करी। तब वो जब बिल्कुल बैठा रहा उसके इंतजार में, साधु का सारा अपने तपस्या का घमंड उस वक्त उसका चूर हो चुका था। और जब कल्लू कसाई ने अपना काम धंधा निपटा के सारे बकरे वगैरह सब उसके बिक गए, उसके बाद अपनी दुकान को बिल्कुल पाइप लगा के एकदम फर्स्ट क्लास धोया। धोने के बाद बिल्कुल ऐसा कर दिया कि हाँ जैसे कोई मीठ नाम की चीज़ ही नहीं बिकती हो। इतना बढ़िया दुकान वगैरह करके धूप बत्ती जला के ईश्वर की साधना में बैठ गया। और ईश्वर की साधना करने के पश्चात उसने उस साधु बाबा को बुलाया और यूँ बोला महाराज ऐसा है कि आपने अपने जो आपने तपस्या करी उसका अहंकार था और उस अहंकार वश आपने उस चिड़िया को जला दिया। और उस स्त्री को यह बात सारी आपकी इसलिए पता है क्योंकि वह स्त्री पतिव्रता स्त्री है। कोई भी पतिव्रता स्त्री जिसने अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को सोचा भी नहीं हो, मन में भी कभी कल्पना भी नहीं करी हो, वो पतिव्रता स्त्री अगर किसी की तरफ भी देख लेना गुस्से से तो वो आदमी आज भी भस्म हो सकता है जल के, वो पतिव्रता के कारण है। और मुझे इस मारे पता है कि मैं गृहस्थ आश्रम चलाता हूँ, जो ये कसाई का, ये बकरे का, ये मीट बेचने का मेरा पुश्तैनी कारोबार है, यह मेरा काम धंधा है। मैं इस काम धंधे करने के साथ साथ अपना बिजनेस करने के साथ साथ जो भी समय मिलता है वो ईश्वर की साधना में लगाता हूँ। आपने तपस्या करने जब आप गए हिमालय पे, पीछे आप अपने बाप को, माँ को, पिता को, बहन को सबको छोड़ गए। उनकी सेवा कौन करेगा, उनका जीवन कैसे कटा होगा आपके बिना, उनकी आजीविका कैसे चली होगी आपके बिना, ये आपने नहीं सोचा। हम यदि गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद 10 आदमियों का पेट पालने के बाद जो भी ईश्वर का नाम ले लेंगे वह हमारा सीधा ईश्वर के खाते में लिखा जाता है। तब उस साधु की आंख खुली और उन्होंने उन दोनों को प्रणाम करके वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करा कि अब मैं भी तपस्या के बाद मेरे माँ बापों की सेवा करूँगा, भाई बहनों की सेवा करूँगा और फिर जो समय मिलेगा उसे मैं भगवान के समय में व्यतीत करूँगा। तो दोस्तों
आप भी किसी भी तरीके से अपना पूरा आपके ऊपर जो दायित्व है उसको पूरा करते हुए यदि 2 भी नाम ईश्वर के ले लिए तो ही सार्थक है। हमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भगवान का नाम लेंगे तब भी भगवान हमारे को इतना ही पुण्य देंगे, चाहे हम सैकड़ों साल वहाँ पहाड़ों में जाकर तपस्या करें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। व इसी तरीके की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे अच्छी बात दिल के साथ।